जय हिंद एवरीवन। इससे पहले भी मैंने बच्चों के साथ बातें की थी रिगार्डिंग देयर बोर्ड एग्जाम्स, विशेस भी दी थी और बहुत सारी चीज़ें हुई। और कल से फाइनली द थ्योरी एग्जाम्स बिगिन फॉर द सीबीएसई चिल्ड्रन। और क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मुझे लगता है हर समय उनसे कनेक्ट होते रहना चाहिए और उनको बताते रहना चाहिए बातें जो ज़रूरी हैं उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपने गौर किया हो तो 10 दिन पहले 6 फरवरी 2026 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों के साथ बातें की। और मुझे ऐसे लगा जैसे जो बातें हमने की थी और जो बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने की वो काफी रेजोनेट कर रही थी। उन्होंने एकदम सही कहा, परीक्षा तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करती, तुम अपनी लाइफ खुद डिसाइड करते हो। आई जस्ट होप कि सारे पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल्स ने अच्छे से ये अरेंजमेंट किया हो कि बच्चों ने उस परीक्षा पे चर्चा को जरूर अटेंड किया हो। ऐसे लगता है ना जैसे घर का कोई बड़ा जब हमें कुछ ज्ञान दे रहा है, कुछ गाइडेंस दे रहा है तो उस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। बस ऐसा ही करते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले, जब वो स्टूडेंट्स को मुखातिब होते हैं और उनसे बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों को बोला कि स्ट्रेस जो है उसको हटाना है, उसको कम करना है और उसको कम करने के लिए शॉर्टकट्स की जगह कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाओगे और आप जितना रेपिटेटिव रिवीजन करके बार बार अलग अलग तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतने कंफर्टेबल हो जाओगे और स्ट्रेस से दूर रहोगे। सबसे अच्छी बात थी उनका कहना कि अपनी स्टडी रिदम को समझो, दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो। और ये कहना कि ड्रीम बिग, क्योंकि जब हमारे पास कुछ सपना होता है ना तो हम उसके लिए काम करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, उसकी ओर ज़रूर हमारे कदम बढ़ते हैं। ऐसी अच्छी बातें जो हमें गाइड करें, हमें समझाएं, उसकी ओर ध्यान देना ज़रूरी होता ही है। ये जो ड्रीम बिग वाली बात है ना, ये जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम उसके लिए मेहनत करने को भी तैयार होते हैं। और एक बात जो उन्होंने आज की जेन ज़ी के कॉन्टेक्स्ट में कही कि एआई को लेके हम सब काम करते हैं, परंतु उन्होंने कहा उसको भी सही ढंग से इस्तेमाल करो। मेक इट अ टूल फॉर योरसेल्फ, नॉट अ क्रच जिसके ऊपर कि आप एकदम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि आप अपने काम खुद कर ही नहीं पा रहे। एआई कैन ओनली बी अ टूल फॉर यू। पीएम मोदी का ये भी कहना बहुत क्लियर था कि मार्क्स जो हैं वो तुम्हारी कैपेबिलिटी को गेज नहीं करते, तुम उससे बहुत बड़े हो। और साथ ही पीएम मोदी ने पेरेंट्स के लिए भी मैसेज दिया। उन्होंने कहा कंपैरिजन जो है वो बच्चे में स्ट्रेस लाता है, उसका कॉन्फिडेंस कम करता है, और जो सपोर्ट होता है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। तो पेरेंट्स को इस ओर ध्यान देना चाहिए, याद रखना चाहिए हर बच्चा अलग है। घर के अंदर ही, परिवार के अंदर दो सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स, सिस्टर्स ब्रदर्स आपस में डिफरेंट होते हैं, अलग पेस होता है, अलग ग्रोथ होती है। स्पेशली जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना एज पेरेंट्स, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम वो कॉन्फिडेंस बच्चों को देते हैं तो वो उनकी ग्रोथ में बहुत बड़ा सहायक होता है। इसी ओर एज पेरेंट्स हम सबको ध्यान देना होगा। मुझे लगता है परीक्षा पे चर्चा का सिंपल टेक अवे फॉर पेरेंट्स है एक्सपेक्टेशंस लेस, सपोर्ट मोर एंड अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा। सबसे बढ़िया बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीचर्स को भी गाइड किया और बहुत ही सुंदर बात बोली। उन्होंने कहा टीचर्स सिर्फ मार्क्स इम्प्रूव नहीं करते, वो बच्चों के जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हम उनका, अपने स्टूडेंट्स का एज टीचर्स माइंडसेट इम्प्रूव करते हैं तो
वो बात होती है ना कि फल की इच्छा मत करो, काम को इस ढंग से करो कि रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आए, तो वो मार्क्स कुछ वैसे होते हैं। तो अगर हम उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग रखते हैं, अगर हम उनके बेसिक्स क्लियर करते हैं, अगर हम उनको राइट डायरेक्शन दे पाते हैं, तो मार्क्स तो खुद ब खुद दौड़े चले आएंगे। उन्होंने कहा क्लासरूम को इतना फियर फ्री बनाओ कि बच्चा क्वेश्चन पूछे आपसे। जब वो आके क्वेश्चन पूछता है और आप रेडी हो उसके आंसर्स देने के लिए या उसको उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जहां उसको उसके आंसर्स मिलेंगे, दैट इज द टाइम ऑफ ग्रोथ फॉर द स्टूडेंट्स। So as teachers, I feel that we are there to mentor them, to guide them and to be there holding their hands. अगर मैं कहूँ कि परीक्षा पे चर्चा का कोर मैसेज क्या है, तो बार बार एक ही बात निकल के आ रही थी कि स्ट्रेस नहीं लेना है, खुद पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है और फिर काम करना है। मार्क्स मैटर बट माइंडसेट matters the most is what I feel, and that is what our PM was trying to guide our students towards. अपने देश के लिए जो एक मन में एक प्राउड फील होना चाहिए, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप सबको कोशिश करना कि सुबह जिस समय ब्रश करना शुरू करते हो उस समय से लेके अगले दिन तक के ब्रश करने के टाइम तक whatever you are using, think about it, is it Indian या बाहर का है। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि how much of Indian are we Indians using? भारतीयता फाइनली क्या है, ये बच्चों ने सोचा होगा अवश्य, और अगर नहीं सोचा है तो ज़रूर सोचिए, क्योंकि अगर हम ही हमारे देश के प्रोडक्ट्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बाहर वाले क्या ही करेंगे। या फिर योग की तरह हम चाहते हैं कि वेस्ट से स्टैंप लग के आए और फिर हम जो है उसको एप्रिशिएट करेंगे। तो ये तो कुछ बातें थी परीक्षा पे चर्चा पे, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों के साथ की। और क्योंकि वो मेरे पिछले वाले एपिसोड के साथ काफ़ी रेजोनेट की, तो मुझे लगा कल से बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा समराइज दिया जाए बच्चों को, जस्ट टू रिमेम्बर एंड टू ग्रो एंड टू मूव अहेड एंड क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर एंड लाइफ फॉर देमसेल्व्स। सो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। माँ सरस्वती आप सबके साथ रहे, अंग संग सहाय रहे और आप सभी सदा अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो, अच्छी सेहत के साथ। स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते चलिए। जय हिंद।